A very good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 57 है, जो कि कोविड-19 या कोरोना नाम की जो डिजीज है, जिसने कि पूरे देश के अंदर आतंक मचाया हुआ है, जिसने कि पूरे विश्व के अंदर आतंक मचाया हुआ है, उसके ऊपर आधारित है. मेरे मित्रों, ये हमारा जो एपिसोड है वो सर्वे संतु निरामया सीरीज जो कि इंडिया के लिए बनाई गई है, उसका एक अंग है. मेरे मित्रों, ये जो सर्वे संतु निरामया सीरीज है, दिस इज द पार्ट ऑफ होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरा ये विनम्र आपसे अनुरोध है कि कृपया करके एक बार इसे जरूर पढ़ें. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the Corona or the COVID-19 series, and also the playlist on the other dimensions of the life. And dear friends, these are very logical techniques which are described in this particular channel. These are very free of cost but very powerful techniques. तो मेरे मित्रों, ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इन जो टेक्निक्स को हल्के में न लें और इसे जानकर अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे कि आपका जीवन ऊंचा उठ सके और ये हमारी जो धरती है वो एक बेहतर प्लेस बन सके और विश्व गुरु भारत का निर्माण हो सके. मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामया सीरीज. वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड. मेरे मित्रों, ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का समरी है. नो डाउट अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हमने आपको देने का प्रयास किया है, क्योंकि एज ए इंजीनियर ये मेरा मानना है कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एक बार अगर आपका थ्योरी पार्ट अगर क्लियर हो गया, तो एप्लीकेशन पार्ट या जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकन केयर. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सबसे मूल होते हैं, समराइज किए हुए होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. थ्योरी क्लियर, क्वेश्चन आंसर अपने आप क्लियर हो जाएंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर, एप्लीकेशन अपने आप टेक केयर हो जाएगी. तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा. फिर भले कोरोना हो, चाहे भविष्य के रोग हो, डायबिटीज हो, कैंसर, एड्स, खांसी, जुकाम, बुखार, वट एवर इज द रीजन, ह्यूमनिटी की जो बीमारियां हैं, जो मानव की जो बीमारियां हैं, वो इन कॉन्सेप्ट के द्वारा कंट्रोल होगी और होगी. गारंटी, श्योर एंड 100%. तो मेरे मित्रों, ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि कृपया करके एक बार इन हेल्थ कॉन्सेप्ट की जो समरी है इसे जरूर पढ़िएगा. एपिसोड नंबर 43, 44 एंड सो ऑन, 47, एपिसोड नंबर 48, एपिसोड नंबर 50, मेरे मित्रों, ये लगभग ठीक वैसा ही है जैसे अगर आपने ABCD सीख ली, बेसिक अगर कुछ वोकेबुलरी हिंदी की हो या इंग्लिश की अगर आपने सीख लिया, तो भाषा को सीखने में आपको बहुत बड़ी समस्याएं नहीं आती. तो ये लगभग वही चीज है. कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा. एपिसोड नंबर 51, एपिसोड नंबर 52, सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, एपिसोड नंबर 53. और मेरे मित्रों, एक बार जब कॉन्सेप्ट हमने बना दिए तो उसके बाद में हर कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने का, मुझे बार बार बताने का कोई आवश्यकता नहीं है. तो मेरे मित्रों, जब हमने एक बार कॉन्सेप्ट इसके खत्म कर दिए, उसके बाद में हम कंप्लीट बॉडी हीलिंग यानी पूरे शरीर को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है. एक होता है लोकल डिजीज, डायबिटीज एक पर्टिकुलर अंग की बीमारी है. सिमिलरली आइज एक पर्टिकुलर अंग की बीमारी है, तो वो हम बाद में धीरे धीरे करके टेक केयर करेंगे. परंतु ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिससे कि पूरा मेरा शरीर ही बेहतर तरीके से होगा, मेरे शरीर की इम्यूनिटी या जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं किस तरीके से बेहतर हो पाएगी. तो मेरे मित्रों, उसके लिए हमने एपिसोड नंबर 54 और 55 बनाया था आपके लिए. और इसके अलावा युग आवश्यकता है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि कोविड-19 या कोरोना को हम हैंडल कर पाएं. तो मेरे मित्रों, इसके लिए हम ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुके हैं, एपिसोड नंबर 56. और मेरे मित्रों, ये एक सुखद आश्चर्य या दुखद आश्चर्य
या इसे घटनाक्रम कह सकते हैं कि हमारे जो चैनल का जो शुरुआत हुआ था वो कोरोना से लड़ने के लिए ही हुआ था। उसी समय ऐसा इंट्यूशन आया था कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि हम कोरोना नामक जो बीमारी है उससे विजय पा पाएं। तो मेरे मित्रों पूरा एक प्लेलिस्ट आपके लिए कोरोना से ही रिलेटेड 6 नंबर ऑफ द एपिसोड्स हैं। तो यदि आपको कोरोना से बचना है, यदि आपको कोरोना हो गया है और जल्दी ठीक होना है, तो कृपया करके आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, कोरोना 19 सीरीज इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मेरे मित्रों, लेकिन 1 साल के बाद में भी स्थिति जैसी थी वैसी ही है। दैट्स वाई न्यू स्ट्रेन से भी डील करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमने 2 एपिसोड्स और बनाने का निर्णय लिया। एपिसोड नंबर 56 जो कि हमारा प्रीवियस एपिसोड था, और ये वाला एपिसोड नंबर 57, और इसी के साथ में कोरोना विल बी ओवर फ्रॉम आवर साइड फॉर द इंडिया। वर्ल्ड के लिए 2-3 एपिसोड्स और बनेंगे अभी तक। तो मेरे मित्रों, वी स्पेशली इन्वोक डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्थीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल 0 to Infinity। स्वागत है मेरे मेडिकल फील्ड के जो मित्र हैं उनका, डॉक्टर्स का, और हर वो आदमी जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि पता लगा पाए कि जो भी हम बोल रहे हैं वो केवल हवा के अंदर बातें कर रहे हैं या वास्तव के अंदर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, एक प्राचीन सभ्यता है जिसके के अंदर कुछ घोषित नियम हैं, उनको के पालन करके हम ठीक हो सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ये बिल्कुल एक एकांगी दृष्टि होगी कि हमारे पास में एक ही विद्या है, एलोपैथी, जिससे कि हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। परंतु सर्वांगीणता या होलिस्टिक अप्रोच ये बोलती है हमारे पास में एक नहीं बल्कि काफी सारी ऐसी विद्याएं हैं जिसके के द्वारा हम रोगों से लड़ सकते हैं। तो हमने उन्हीं विद्याओं का निचोड़ आपके समक्ष पेश करने का प्रयास किया है, लाइक एलोपैथी, नेचुरोपैथी, रेकी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, व्हाट इज द रोल ऑफ द मसाज इन अवर लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे मित्रों, सभी का जीवन के अंदर आवश्यकता होता है। आंख यदि इंपॉर्टेंट है तो कान भी इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी अगर इंपॉर्टेंट है तो होम्योपैथी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मेरे मित्रों, कृपया करके उनके साथ में सौतेला व्यवहार न करें। अगर आपके अंदर ऊर्जाएं हैं तो ये जो प्राचीन विद्याएं हैं, भले वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, दीज आर नन टू सेकंड। ये कहीं से भी कम नहीं थी, नहीं है और नहीं होगी। मेरे मित्रों, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड्स हेल्दी बॉडी। मेरे मित्रों, एनर्जी हीलिंग जो मेथड्स हैं उनका जो बेसिक होता है वो क्या है? बेसिक्स अगर आपने पुराने पढ़े होंगे, इसी एपिसोड में जो स्लाइड्स हैं उसमें देखा होगा, तो हमने ये बोला है कि हमें 3 चीज का रिक्वायरमेंट है। क्लीन एनर्जी, एकदम साफ सुथरी ऊर्जा मुझे चाहिए। हाई एनर्जी, एनर्जी का बर्स्ट चाहिए। और बैलेंस एनर्जी, जो भी ऊर्जाएं आपके अंदर है उसमें कुछ बैलेंस चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप हेल्दी जरूर होने वाले हैं। और एनर्जी जनरेशन की मेथड्स क्या हैं बता चुके हैं। एनर्जी बैलेंस करने के मेथड्स क्या हैं वो हम बात कर चुके हैं। और एनर्जी को डायरेक्ट कैसे किया जाए, उसको डायरेक्शन कैसे देनी है, वो भी हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे मित्रों, यदि हम एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और साथ में डू और डाई अभ्यास करते हैं, छोटा मोटा अभ्यास नहीं चलेगा। छोटा मोटा अगर होता है तो फिर बड़ी बीमारी क्यों है? बड़ी बीमारी बड़े अभ्यास, छोटी बीमारी छोटे अभ्यास, दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, अगर आप एकाग्रता, गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं तो हेल्दी बॉडी या स्वस्थ शरीर आप हक के साथ में क्लेम कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि ऊर्जाओं के द्वारा ठीक ना हो पाए। ठीक होना है या नहीं होना है, ये पूरी तरीके से आपका चुनाव है, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे मित्रों, आइए लेट अस डील विद द कोविड-19 एंड द कोरोना डिजीज। मेरे मित्रों, यह हमारा करंट स्टेटस है कोविड-19 या कोविड डिजीज का फॉर द इंडिया। केवल भारत की बात कर रहा हूं क्योंकि एपिसोड हमारा भारत का है। COVID-19 become the COVID-20 and it want to be the COVID-21 and it may be the COVID-22 also। क्या हमें एक रोग को अपनी धरती पे, अपने देश के अंदर बने रहने की अनुमति देनी चाहिए? अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपने आप से उत्तर मिलेगा मेरे मित्र। पहली लहर का जो रिकॉर्ड है वो दूसरी लहर से टूट रहा है। पिछली बार अगर हमने लगभग 1.5 लाख समथिंग को टच किया था रफली, इस बार ऑलरेडी केवल 30 डेज के अंदर अंदर हम पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और एज पर 18 अप्रैल 2021 यानी आज के दिन
का जो न्यूज है वो ये बोलता है लगभग 2.60 लाख पेशेंट पर डे इन द इंडिया। भारत में एक दिन के अंदर 2.60 लाख पेशेंट आ गए हैं। अगर इस गति से अगर हम बढ़ते हैं तो शायद अगले सप्ताह जब तक मैं कोरोना सीरीज का जो अगला एपिसोड फॉर द वर्ल्ड निकालूंगा तब तक हम हो सकता है 3 लाख या उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, दिस इज द पुअर कंडीशन ऑफ द इंडिया, देन जस्ट थिंक अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरे मित्रों, हर वो व्यक्ति जो कि इतिहास की भूलों से सीख नहीं लेता और उसे वर्तमान के अंदर काम में नहीं लेता, उसका फ्यूचर पूरी तरीके से सत्यानाश हो जाता है। तो मेरे मित्रों, हमें क्या करना है? वी हैव टू हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, यूज इन द प्रेजेंट एंड मेक द फ्यूचर ब्राइट। मेरे मित्रों, ये हमारा कोरोना 19 का कंडीशन था जो कि पिछले साल था। लॉकडाउन हुआ था, करोड़ों प्रवासी मजदूर, कोई फंस गया था, कोई अपने घर यात्रा कर रहा था, इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी एंड दिस वाज द कंडीशन। तो क्या हम उसी कंडीशन को फिर से लाना चाहते हैं? तो मेरे मित्रों, कृपया करके अपना सहयोग कीजिए और जो भी प्रिकॉशंस होते हैं उसको जरूर पालन करें। टीका अगर आपकी किस्मत में है, क्योंकि 45 से ऊपर को ही मिल रहा है, वरना तो आपको ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपकी किस्मत में टीका है तो उसे कृपया करके जरूर लीजिए और भारत सरकार का सहयोग कीजिए। मेरे मित्रों, तभी हम अपने देश को एक बेहतर प्लेस बना पाएंगे और एक निरोगी भारत का निर्माण कर पाएंगे। और मेरे मित्रों, विश्व गुरु भारत अगर बनाना है तो क्या वो रोगी भारत बना सकता है? इम्पॉसिबल। मेरे मित्रों, निरोगी भारत जो है वो भी हमारे विश्व गुरु भारत का ही अंग है। आइए हमारे निरोगी भारत का निर्माण करें। मेरे मित्रों, एलोपैथी सॉल्यूशन कोविड-19 के लिए क्या है, इसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। ये वाला जो प्रेस्क्रिप्शन है ये हमारे डॉक्टर साहब ने हमें लिख के दिया है। नो डाउट सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से हमने इसे सॉल्व कर लिया है और इसके बारे में पिछले एपिसोड के अंदर चर्चा भी कर ली है। मेरे मित्रों, काइंडली रेफर द प्लेलिस्ट फॉर द कोरोना और द कोविड-19 सीरीज ऑफ आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। वी हैड स्टार्टेड द चैनल फ्रॉम दिस सीरीज ओनली। तो एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इसको कृपया करके आप जरूर देखिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। नो डाउट क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया मैंने शुरुआत ही किया था उस समय। आखिर मुझे भी तो बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। तो मेरे मित्रों, शुरुआत उससे थी, बहुत अच्छा नहीं बन पाया है। उसके बाद में भी प्रयास मेरी तरफ से उस दिन भी 100% थे और प्रयास मेरे आज भी 100% है। तो मेरे मित्रों, उसको आप जरूर देखिएगा। नो डाउट आपको कुछ नया एहसास होगा और आप अपने रोगों से लड़ पाएंगे, ठीक हो पाएंगे। मेरे मित्रों, ऑल्सो काइंडली रेफर द होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, जो कि हमने एपिसोड नंबर 54 और 55 के अंदर बता रखी है। पूरी बॉडी ठीक होगी तो क्या कोरोना ठीक नहीं होगा? प्रश्न आपके लिए, उत्तर भी आप ही को देना है। तो मेरे मित्रों, संजीवनी बूटी मेरे लिए जरूरी है कोविड-19 से लड़ने के लिए, लेकिन क्या हो यदि मैं पूरा का पूरा पहाड़ी उठा के आपके समक्ष लेके आ जाऊं? हनुमान जी ने ऐसा किया था। तो नमन है हनुमान जी को, उन्हीं से हम प्रेरित होते हैं। तो मेरे मित्रों, अगर आप होलिस्टिक सॉल्यूशन फॉर द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी अगर आप काम में लेते हैं तो नो डाउट कोरोना के ऊपर भी अनिवार्य रूप से उसका पॉजिटिव और सकारात्मक इफेक्ट जरूर जरूर पड़ने जा रहा है। गारंटी, शॉर्ट 100% फ्रॉम द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मेरे मित्रों, 5 अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हम उसके अंदर चर्चा कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। अभी क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टेक्निक नंबर 6। टेक्निक 6 ये बोलती है यूज ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन विद एनर्जी फॉर द कोविड-19 हीलिंग। होम्योपैथी मेडिसिन को हमें काम में लेने का है, परंतु ऊर्जाओं के साथ। ऊर्जाएं कौन सी? प्राण ऊर्जा, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, हर वो एनर्जी जिससे कि मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा, मैं सोच रहा हूं तो ऊर्जा, मैं चलता फिरता हूं तो ऊर्जा। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजन ऊर्जाओं के बारे में बात कर, दैट्स इट। मेरे मित्रों, ऊर्जाएं अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जाएं है तो आप निरोगी होने का बहुत हद तक आपके अंदर चांसेस हैं। तो मेरे मित्रों, यूज ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन विद एनर्जी फॉर द कोविड-19 हीलिंग। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट दिस ग्रेट साइंस। ये काफी जो उपयोगी विज्ञान है। नो डाउट आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम नॉट ए होम्योपैथी डॉक्टर एट ऑल।
तो मैं सब कुछ आपको दवाइयों के बारे में नहीं बता सकता कि ये वाली सफेद गोली लीजिए तो ये होगा, ये वाली ड्रॉप लीजिए तो ये होगा, क्षमा कीजिए। इसके लिए होम्योपैथी के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपके लिए विद्यमान है, कृपया आप उनका अनुग्रह जरूर प्राप्त कीजिए। परंतु एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे खुद के अनुभव के द्वारा मैं केवल एक चीज जरूर कह सकता हूं, होम्योपैथी मेडिसिन जो भी कोविड-19 अफेक्टेड एरियाज के लिए आप काम में ले रहे थे, अगर वो एक है और एनर्जी हीलिंग का डायमेंशन भी अगर एक है, तो होम्योपैथी के साथ में अगर आपने एनर्जीज को मिला दिया तो 1 और 1 11 हो जाएगा। मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज डिस्क्राइब इन द कॉन्सेप्ट नंबर H23। जो H23 है, 2-3 स्लाइड्स थोड़ा पीछे ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट H23 में हमने एनर्जी जनरेशन कैसे करते हैं वो हम एक बार चर्चा कर चुके हैं। एनर्जी के बर्स्ट को अनुभव कीजिए, एनर्जी के वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए एंड टेक द होम्योपैथिक मेडिसिन विच क्योर द नोज, थ्रोट, लंग्स एक्सेट्रा। होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाइयां जरूर मिल रही होगी जो कि आपके नाक को ठीक कर सके, जो कि आपके गले को ठीक कर सके, जो कि आपके फेफड़े या श्वसन सिस्टम जो होता है, ब्रीदिंग सिस्टम, उसको ठीक कर सकता है। इट इज जस्ट टू इम्पॉसिबल कि उनके पास में नहीं है। एक काफी समृद्ध साइंस है, काफी ग्रेट साइंस है वो। तो मेरे मित्रों, होम्योपैथी जो मेडिसिन है जो कि गले, नाक, फेफड़े उनको ठीक कर रही है या जो आपके ब्रीदिंग सर्किट को ठीक कर पा रही है, उन्हें आप लीजिए। कब लीजिए? जब ऊर्जाओं के बर्स्ट हो, ऊर्जाओं को जनरेट करके आप वो दवाइयां लीजिए। इससे क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ द होम्योपैथी मेडिसिन विल बी मल्टी फोल्ड विद द इंक्रीज एनर्जी। ऊर्जाएं अगर आपके अंदर ज्यादा है तो जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनका असर काफी ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जाएं आपके अंदर कम है तो नो डाउट जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो भी निष्प्राण हो रही है, थोड़ा सा कम असर करेगी। तो मेरे मित्रों, कुल जमा हमारा कॉन्सेप्ट एक ही है, यूज द होम्योपैथी मेडिसिन विद एनर्जी बर्स्ट। और मेरे मित्रों, प्रूफ तो अपने आप जनरेट होंगे जब आप इसे काम में लेना शुरू करेंगे। मेरे मित्रों, होम्योपैथिक मेडिसिन मस्ट टू बी टेकन फ्रॉम द होम्योपैथी स्पेशलिस्ट। जैसे योगा होता है, आप अपने आप कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक्यूप्रेशर, चूंकि बाहर से आप जो भी दबाना है, प्रेशर देना है या करते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु हर वो चीजों की इंटरनल जा रही है, आपके अंदर जा रही है, और वो अगर नो डाउट स्पेशलिस्ट या जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं से लेना अत्यंत आवश्यक है, वरना नीम हकीम खतरे जान, कुछ न कुछ गलत होने की संभावनाएं होती है। सारी सफेद गोलियां एक ही काम नहीं करती। हर सफेद गोली, हर मीठी गोली का अपना अलग प्रभाव होता है। तो मेरे मित्रों, होम्योपैथी जो डॉक्टर्स होता है उनके पास में जाइए, वो कुछ आपको मेडिसिन देंगे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके गले, नाक और लंग को ठीक करने के लिए। गारंटी दे हैव समथिंग। ओके, हम क्या बोल रहे हैं आपको? गेट द एनर्जी बर्स्ट। अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, अपनी प्राण ऊर्जाओं को बढ़ाइए, भस्त्रिका कीजिए, मंत्र से अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। ऊर्जाएं बढ़ती हैं और होम्योपैथी मिलती है 1 और 1 11। द्रुत गति से जल्दी आप ठीक होंगे, गारंटी, श्योर शॉट 100%। मेरे मित्रों, द हीलिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। ऊर्जाएं ज्यादा, क्विक हीलिंग, ऊर्जाएं कम, लेस हीलिंग। चॉइस इज ऑफ योर्स, आपकी अपना चुनाव है ये। मेरे मित्रों, दिस इज द 100% श्योरिटी एंड गारंटी फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रॉम द चैनल 0 to Infinity, जो कि आपका अपना चैनल है। मेरे मित्रों, टेक्निक 6 फिनिश। नाउ द टेक्निक नंबर 7 टू डील विद द COVID-19 और द कोरोना। यूज ऑफ द रेकी विद एनर्जी फॉर द COVID-19 हीलिंग। रेकी क्या होता है? मेरे मित्रों, ये जो एपिसोड है केवल एक आदमी या 2 आदमी के लिए नहीं बन रहा है। भारतवर्ष के अंदर 130 करोड़ आदमी अवेलेबल हैं, अलग अलग तरीके के विद्याएं अवेलेबल है। एक्यूप्रेशर आप जानते हो, रेकी लाखों और करोड़ों लोग उसको भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दिस इज द होलिस्टिक हीलिंग। इसके अंदर मैं एक भी टेक्निक को छोड़ नहीं सकता। तो मेरे मित्रों, जो रेकी हीलिंग होती है, और अगर मेरे जो रेकी के मित्र हैं जो कि देख रहे हैं तो वो जान पा रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे मित्रों, यदि रेकी हीलिंग फॉर द COVID-19 इज इक्वल टू 1 और एनर्जी हीलिंग इज इक्वल टू 1,
तो अगर आप रेकी और ऊर्जाओं को एक साथ में अगर आपने मिला दिया तो दैट विल बी 1 + 1 = 11। तो करना क्या है आखिर? लेट अस सी इट। जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर H23। ये शब्द मैं बार बार लेने वाला हूं कि ऊर्जाएं हैं तो ही आप काम कर पाओगे। जस्ट लाइक आपके पास पैसा होता है तो आप सब काम कर सकते हो कि नहीं? ट्रेन में जाना है, पैसा दीजिए। फ्लाइट में जाना है, पैसा दीजिए। खाना खाना है, पैसा दीजिए। कहीं सोना है, पैसा दीजिए। ठीक होना है, डॉक्टर के पास जाना है, पैसा दीजिए। तो मेरे मित्रों, यदि एक मुद्रा आपके पास में अवेलेबल है जो कि भारत सरकार ने दी है, या बिटकॉइन है, या डॉलर है, तो मेरे मित्रों ये ऊर्जा की मात्रा जो है, जो वाइब्रेशन है, ऊर्जाएं हैं, ये एक मुद्रा है। यू हैव टू हैव पे फॉर द इनर वर्ल्ड। अगर आपको अंतर की दुनिया, जो कि एक ह्यूमैनिटी का महायात्रा है, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उस यात्रा के अंदर जो मुद्राएं हैं वही ऊर्जा की मुद्राएं चलती है। ऊर्जा है, पैसा है आपके पास में, जल्दी जल्दी ठीक होइए। ऊर्जाएं नहीं है, कृपया करके जैसे हैं आपकी जिंदगी, आपका समय, आपकी बीमारी, आपका भुगतान, दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर H23, एक्टिवेट, deeply energize and give the Reiki energy to your nose, throat and lungs। कोरोना आखिर इफेक्ट किसको कर रहा है? नोज को, नाक को इफेक्ट कर रहा है, गले को इफेक्ट कर रहा है अगर ज्यादा डीप चला गया तो। और आज की तारीख के अंदर सेकेंड स्ट्रेन पूरे लंग या फेफड़ों को ही खत्म कर दे रहा है। इसका मतलब ब्रीदिंग सर्किट, आपकी जो प्राणवायु का जो सर्किट है, ऑक्सीजन का जो सर्किट है, उसके ऊपर पूरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है कोरोना या कोविड-19। तो मेरे मित्रों, आखिर हमें करना क्या है? रेकी एनर्जी आप देते हैं ना, रेकी वाला मेरा मित्र जान पाएगा कि रेकी में क्या बोल रहा हूं। रेकी एनर्जी आप देते हैं, अगर आप नाक को रेकी एनर्जी देते हैं, अगर आप थ्रोट को रेकी एनर्जी देते हैं, यदि आप लंग या फेफड़ों को रेकी एनर्जी देते हैं तो क्या होगा? आपकी बताइए मेरे मित्रों। इफ यू एक्टिवेट, इफ यू डीपली एनर्जाइज, इफ यू गिव द रेकी एनर्जी टू द नोज, थ्रोट एंड लंग्स, तो जो जनरेटेड एनर्जी है, जो रेकी एनर्जी है, विल हेल्प इन द क्विक हीलिंग एंड द प्रिवेंटिव हीलिंग फ्रॉम द कोविड-19 और द कोरोना डिजीज। यदि आप बीमार हैं, कोविड-19 से ग्रसित हो चुके हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। यदि आप कोविड-19 से अभी तक ग्रसित नहीं हुए हैं, तो ये आपके अंदर बचाव की क्षमताएं देगी, आपके फेफड़े को लड़ने की ताकत देगी, आपके गले को लड़ने की ताकत देगी, आपकी नाक को लड़ने की ताकत देगी, जिससे कि वो कोविड-19 के वायरस का मुकाबला कर सके। ऐसा नहीं है कोविड-19 आया और सीधे मैंने हथियार डाल दिए, नॉट एट ऑल। तो मेरे मित्रों, इस चीज का स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा। रेकी एनर्जी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी यदि आपने H23 जो मेरा मेथड है उससे अगर आपने काम में लिया, तो आपके अंदर ऊर्जाएं अत्यंत ज्यादा विकसित हो जाएगी। और जब एक बार ऊर्जाएं आपके अंदर विकसित हो गई, रेकी एनर्जीज का लेवल आपका हाई हो गया, तो क्या होगा? उस ऊर्जा को अफेक्टेड एरियाज के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, नो डाउट आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। ऐसा मेरा आपके लिए दुआ है। मेरे मित्रों, एक चीज और, स्पेशली एनरिच योर हार्ट चक्रा विद द बर्स्ट ऑफ द रेकी एनर्जी। ऊर्जाएं सारी एक ही है, जैसे घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी एक ही होता है, उससे पहले आप लाइट चला लो, पंखा चला लो, एयर कंडीशनिंग चला लो, चाहे कुकिंग कर लो, जो कुछ भी चाहो कर लो, इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली वन। तो सिमिलरली बॉडी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन। ऊर्जाएं केवल एक है। क्या फर्क पड़ता है कि आप कहीं से भी जागृत करते हो, और क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी भी तरीके से उसको काम में लीजिए। ऊर्जाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे मित्रों, एनरिच योर हार्ट चक्र विद द बर्स्ट ऑफ द रेकी एनर्जी। अपना जो हार्ट चक्र होता है ये वाला, इसको आप एक्टिवेट कीजिए, इसको एनर्जाइज कीजिए रेकी एनर्जी के द्वारा, प्राण ऊर्जाओं के द्वारा। तो होगा क्या और क्यों इसे करना है? द हार्ट चक्र इज द मोस्ट नियर टू अफेक्टेड एरियाज। ये जो आपका हार्ट चक्र है वो सबसे नजदीक है कोविड-19 से जो रिलेटेड एरिया है। कोविड-19 किसको परेशान कर रहा है?
नाक को, गले को और लंग को। तो हार्ट चक्र इज द नियरेस्ट ऑफ दीज 3 अफेक्टेड एरियाज। तो मेरे मित्रों, अगर आप हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, उसे ऊर्जित करने का प्रयास करते हैं, तो नो डाउट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इससे क्या होगा? द बैड एनर्जी ऑफ द वायरस, जो वायरस की जो काली ऊर्जा है, कालिमा है, दैट विल बी नलिफाइड विद द वाइट प्योर एनर्जी बर्स्ट ऑफ द रेकी एनर्जी। जो कालिमा है, काली ऊर्जा है, ब्लैक एनर्जी है, वो सफेद ऊर्जाओं से परास्त हो जाएगी, डिफीट हो जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं मेरे मित्रों। इस तरीके से हीलिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड द कोरोना विल बी एंश्योर्ड। मेरे मित्रों, दिस विल एंश्योर द कोविड-19 और द कोरोना healing. The healing time will be depend on the energy level. रेकी ऊर्जा का लेवल ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। रेकी ऊर्जा का स्तर ज्यादा, जो समय है ठीक होने में अत्यंत कम। रेकी ऊर्जा की पवित्रता ज्यादा, बहुत ही कम समय में आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। रेकी ऊर्जा ही आपके अंदर कम हो गई, आपको समय ज्यादा लगने वाला है, गारंटी। और रेकी ऊर्जाओं में पवित्रता की कमी है। यदि आपके आचरण के अंदर, व्यवहार के अंदर पवित्रता की कमी है, जिससे कि आपके अंदर रेकी एनर्जी कम है, तो इसका मतलब समय भी आपका ज्यादा लगने वाला है ठीक होने के लिए। और मेरे मित्रों, रेकी एक वो विज्ञान है जिसके के द्वारा आप अपने आप को भी ठीक करते हैं और दूसरों को भी ठीक रखने की काबिलियत रखते हैं। तो मेरे मित्रों, रेकी ऊर्जा एक अत्यंत गंभीर साइंस है, बहुत ही प्यारा एक साइंस है। नो डाउट आपको उसे काम में लेना चाहिए, वरना कल हो ना हो। देवदास है, अंतिम सांसें गिन रहा है। कुछ मिनट्स हैं या कुछ घंटे हैं या कुछ दिन हैं, नोबडी नोज। तो मेरे मित्रों, कृपया करके भरोसा कीजिए एंशिएंट साइंस के ऊपर, भरोसा कीजिए जीरो टू इन्फिनिटी के ऊपर, भरोसा कीजिए आपके अपने इस मित्र के ऊपर, भरोसा कीजिए ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। नो डाउट आप ठीक जरूर होंगे। मेरे मित्रों, अभी हमने बात कर ली टेक्निक 6 और 7 की। अभी हम बात करते हैं टेक्निक नंबर 8 की। और 8 के अंदर 3 अलग अलग प्रकार से हम बात करेंगे, 8A, 8B एंड 8C। क्योंकि जो तीनों ही टेक्निक्स है, जो 8th टेक्निक है, दैट इज डीलिंग विद द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वो विज्ञान है जो कि भारत की अपनी शक्ति है, भारत का अपना विज्ञान है, हजारों साल से चल रहा है और इसको प्रूव होने के लिए किसी दूसरे के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेदा इतना महान साइंस था, है और होगा कि इसको अलग अलग हर छोटे मोटे एरे गहरे नत्थु खैरे की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, let us start the Ayurvedic techniques for the Corona and the COVID-19 series healing. 8 technique use of the Ayurveda with energy for the COVID-19 healing. क्या करेंगे इसमें? अगर आपने पुराने कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा होगा तो हमने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी, पत्थरों के ऊपर आयुर्वेदा काम नहीं करता। इसका मतलब ऊर्जाएं अगर कम है, आयुर्वेदा निष्प्राण हो जाएगा, आयुर्वेदा कम काम करेगा, आयुर्वेदा यूजफुल ही नहीं होगा, उपयोगी ही नहीं होगा। परंतु किसी भी तरीके से अगर आपने अपनी ऊर्जाओं के स्तर को बढ़ा दिया, प्राण ऊर्जाएं बढ़ा दी, भस्त्रिका खूब करते गए, मंत्र चैंटिंग से ऊर्जाएं एकत्रित करते गए, और भी बहुत सारे मेथड्स है जिससे कि ऊर्जा अगर आप जागृत करते रहे, आयुर्वेदा उतना काम करेगा जितने की कोई विश्व की तकनीक काम नहीं कर सकती। गारंटी, श्योर एंड 100% एंड विद द फुल कॉन्फिडेंट। तो डियर फ्रेंड्स, काइंडली जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर H23। जो कॉन्सेप्ट नंबर H23 है उसके अंदर जो भी हमने आपको तरीका बताया हुआ है, एनर्जी बर्स्ट को अनुभव कीजिए, एनर्जी की वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए। और क्या होगा? टेक द आयुर्वेदिक मेडिसिन विच ट्रीट्स योर नोज, थ्रोट एंड लंग। वो आयुर्वेदा की मेडिसिन जो कि आपको नाक को ठीक करती है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आपके गले को ठीक करती है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आपके लंग को ठीक करती है,
उनको लीजिए, क्योंकि जो कोविड-19 या कोरोना 19 है, ये इन तीनों को ही बहुत ही बैडली तरीके से, गंदे तरीके से इफेक्ट कर रहा है। और अभी पतंजलि जो संस्था है, जो कि आयुर्वेदिक को और योग प्राणायाम को समर्पित संस्था है, नमन है बाबा रामदेव जी को, तो उन्होंने एक काफी गंभीर प्रयास किया है और श्वासारीवटी, कोरोनिल टैबलेट और अणु तेल को आपके लिए उपलब्ध करवाया है। पीपल कहते हैं उनके पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है और लठ लेके उनके पीछे पड़ चुके हैं कि आखिर काम नहीं है, ये नहीं है, और उनको बैकफुट पे होना पड़ा। और व्हाट वी आर सेइंग, आयुर्वेदा निष्प्राण हो जाएगा, आपके अंदर खुद में ऊर्जा नहीं है तो आप ऊर्जाओं को जागृत कीजिए, ऊर्जाओं के बर्स्ट को अनुभव कीजिए, ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए और फिर कोरोनिल का सेट लीजिए, फिर श्वासारीवटी लीजिए, फिर कोरोनिल वटी लीजिए और फिर अणु तेल का उपयोग कीजिए, फिर श्री रविशंकर जी की जो शक्ति ड्रॉप होता है उसका उपयोग कीजिए। तो क्या होता है उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन सही कौन गलत, किसको प्रूफ की आवश्यकता है और किसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों, कृपया करके आयुर्वेदा को हल्के में न लें। ऊर्जाएं है, आयुर्वेदा अत्यंत द्रुत गति से, अत्यंत प्रभावात्मक गति से काम करेगा। तो मेरे मित्रों, ये जो एनर्जी बर्स्ट का अपना अनुभव किया, एनर्जी की वाइब्रेशंस को अनुभव किया, दिस विल हेल्प इन द मल्टी फोल्ड इफेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई भी क्यों ना हो, उसके ऊपर बहुत प्यारे और बहुत अच्छे तरीके से काम होगा अगर आपने ऊर्जाएं जागृत कर रखी है तो। एंड इट विल एंश्योर द क्विक हीलिंग एंड द प्रिवेंटिव हीलिंग फ्रॉम द कोविड-19 एंड द कोरोना डिजीज। गारंटी, शॉर्ट 100%। मेरे मित्रों, प्रिफरेबली काइंडली टेक द आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम द आयुर्वेदिक डॉक्टर, वरना नीम हकीम खतरेजान। ऑल्दो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है उनका ज्यादा गड़बड़ नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी विद्याओं को काम में लेते समय ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मेरे मित्रों, ये सिंबल है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, जिसके अंदर की सब कुछ प्राकृतिक है, सब कुछ नेचुरल है। मेरे मित्रों, द चॉइस ऑफ फ्लाइट इज ऑफ योर्स। ये आपका चुनाव है कि आप एक बाज की तरह, एक गरुड़ की तरह उड़ान भरते हैं, एक कबूतर की तरह धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं और लोअर डायमेंशंस के अंदर आप जीते हैं। चुनाव पूर्णतः आपका था, है और रहेगा। आयुर्वेदिक काम करता था, आयुर्वेदिक काम करता है, आयुर्वेदिक काम करेगा, परंतु ऊर्जाएं आपके अंदर बेहतर होनी चाहिए। यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन से चॉइस ऑफ द फ्लाइट आपकी क्या रहेगी। बाज की तरह, गरुड़ की तरह उड़ान भरना है या कबूतर की तरह धीरे धीरे, हौले हौले, लाहे लाहे, स्लोली जीवन को जीना है। मेरे मित्रों, द कॉन्सेप्ट नंबर 8B, जो कि आयुर्वेदा के ऊपर ही है, लेट अस सी इट। जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर S23। सॉरी, जो 8A कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरीके से जनरलाइज तरीके से आयुर्वेदा का था। अगर इस कोरोनिल किट के अलावा भी कोई मेडिसिन है जो कि नाक को ठीक करती है, गले को ठीक करती है, तो या लंग, फेफड़ों को ठीक करती है, तो वो 8A थी। 8B स्पेशलाइज तरीके से मैं केवल रिकमेंड कर रहा हूं कोरोनिल किट को और शक्ति ड्रॉप को। दो चीज, कोरोनिल किट और शक्ति ड्रॉप, स्पेशली इनको मैं रिकमेंड कर रहा हूं। काइंडली यूज एट द एनर्जी बर्स्ट स्टेट। अगर आप ऊर्जाएं जागृत कर रहे हैं, जो सबसे पीक ऑफ द ऊर्जा की स्टेट हो आपकी, जस्ट लगा कि हाँ यार खूब सारी ऊर्जाएं हैं मेरे अंदर, आधा घंटा मैंने भस्त्रिका कर लिया, 15-20 मिनट भस्त्रिका कर लिया, वाइब्रेशन अनुभव हो गए, नाउ टेक फटाफट एक श्वासारीवटी ले लीजिए और 1-2 कोरोनिल टैबलेट ले लीजिए। क्या होता है 2 या 3 दिन काम में करके देखिए, फिर हम बात करेंगे। तो मेरे मित्रों, generate the energy burst as told in the concept number S23. Take the coronal श्वासारीवटी and apply the अणु तेल in the nostril. अपने नथुरों के अंदर अणु तेल का उपयोग कीजिए। तो इससे क्या होगा? The level of your energy will decide the effect of the coronal श्वासारीवटी and the अणु तेल. आपकी जो ऊर्जाओं का लेवल है वो डिसाइड करेगा कोरोनिल काम करती है कि नहीं। आपकी ऊर्जाएं अगर ज्यादा है, कोरोनिल भी इफेक्टिव काम करेगी। ऊर्जाएं ज्यादा है,
श्वासारिवटी काम करेगी, ऊर्जाएं ज्यादा है, अणु तेल काम करेगा। ऊर्जाएं नहीं है मेरे पास में, ढीले ढाले जीवन जी रहे हैं, डिप्रेस्ड जीवन जी रहे हैं, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज्ड है, शरीर में ऊर्जाएं ही नहीं है, नसों में ऊर्जाएं ही नहीं है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपके लिए एलोपैथी ही बेहतर है। आराम से आप इंजेक्शन लीजिए और जो भी एलोपैथी के डॉक्टर्स होता है वो कीजिए। जबकि होलिस्टिक साइंस आपसे ये बोल रहा है टीका भी लीजिए, परंतु अगर टीका नहीं है, अगर आप 45 से कम के हैं तो क्या 6 महीने तक मैं टीके का इंतजार करूंगा? तो क्या करना है? अगर टीका वैक्सीनेशन फेल हो जा रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो सभी लोगों को उपलब्ध 130 करोड़ लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो क्या कीजिएगा? मेरे मित्रों, प्रश्न केवल यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक्स हैं। कृपया करके खुद को ठीक कीजिए, और यदि आप ठीक हो जाते हैं तो इस चैनल के ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसी दूसरे को बताइए, उससे पहले तक मत बताइएगा। बिकॉज बी द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। परिवर्तन की शुरुआत आपसे खुद से होनी चाहिए। अगर आपने खुद ने अनुभव नहीं किया कि कोरोनिल काम करती है कि नहीं, अगर आपने खुद ने अनुभव नहीं किया कि होम्योपैथी की पर्टिकुलर मेडिसिन एनर्जी के साथ काम करती है या नहीं, तो आप दूसरे को क्या रिकमेंड करेंगे? तो मेरे मित्रों, चॉइस इज ऑफ योर्स कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। लेस एनर्जी, लेस इफेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन, मोर एनर्जी, मोर इफेक्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन। चॉइस इज ऑफ कंप्लीटली योर्स। और मेरे मित्रों, आयुर्वेदा का जो विरोध है वो केवल विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए, यानी अपोज फॉर द सेक ऑफ द अपोज शुड नॉट बी देयर। ये युग काला युग है, डार्क एज है, जिसके अंदर की आयुर्वेदा अपने क्या बोलते हैं, गरिमा थोड़ा सा कम हुआ है उसका एलोपैथी के मुकाबले में। रीजन गलती आयुर्वेदा की नहीं है, गलती है लोगों में ऊर्जाएं नहीं है, लोगों में प्राण ऊर्जाएं कंपेरेटिवली काफी कम है। दैट्स वाई आयुर्वेदा थोड़ा सा पीछे हो पा रहा है। अगर प्राण ऊर्जा इकट्ठा कर दिया, ज्यादा कर दिया, नो डाउट आयुर्वेदा भी फुल फ्लेजेड ब्लूम करेगा। तो मेरे मित्रों, अपोज फॉर द सेक ऑफ द अपोज शुड नॉट बी देयर। अपोज टू प्रमोट द एलोपैथिक ड्रग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब खूब सारा पैसा, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है ये। काली दवाइयां भी मिलती है, ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, नकली दवाइयां भी मिलती है। 10 रुपए का इंजेक्शन होता है, लेकिन उससे 3000 रुपए भी लिया जा सकता है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। एक बार आपने कह दिया कि ये आदमी मर रहा है, इसको बचाना है, तो आपको 5 लाख रुपए देना होगा, और आप घर भी बेचेंगे फिर भी आप 5 लाख रुपए देंगे। तो मेरे मित्रों, नो डाउट मैं एलोपैथी का सम्मान करता हूं, मेडिकल इंडस्ट्री का सम्मान करता हूं, जिसने कि सैकड़ों सालों से आदमियत या मनुष्यता की सेवा की है। परंतु सितारों के आगे जहां और भी है, एलोपैथी इज वन ऑफ द साइंस, बट देयर आर अनदर ऑफ द साइंसेज ऑल्सो। तो मेरे मित्र, एलोपैथिक ड्रग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपोज मत कीजिएगा। और दूसरा नंबर, पुराना आदमी तो क्या जाने, आयुर्वेदा तो ऐसे यूजलेस साइंस है, एक विकासशील देश का छोटा मोटा साइंस है, तो ये भी मत कहिएगा। आयुर्वेदा को केवल हैरेस करने के लिए, केवल अपोज करने के लिए मत कीजिएगा। कृपया एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए इन टेक्निक्स को, जिससे कि आप पहला जानिए तो कि ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक नहीं है, अपोज करने का अधिकार है आपको, परंतु ठीक होता है तो उसको प्रमोट करने का भी अधिकार आपका है। मेरे मित्रों, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। द प्रूफ विल जनरेट इफ यू स्टार्ट यूजिंग टेक्निक्स टोल्ड इन द 0 to Infinity चैनल। प्रूफ बनेंगे कैसे, आप ही बताइए। प्रूफ तब बनते हैं जबकि आप काम में लेते हैं, होल हार्टेडली काम में लेते हैं। अगर ठीक होते हैं तब आप खुद ही उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, वी ऑल्सो बिलीव इन द जस्टिस, वी डू नॉट बिलीव इन द इनजस्टिस। काइंडली गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द अदर टेक्निक्स ऑल्सो टू deal with the Corona-19 or the COVID-19 virus. मेरे मित्रों, concept number 8C, that is also part of the Ayurveda. Let us see it.
जनरेट द एनर्जी बर्स्ट एज टोल्ड इन द कॉन्सेप्ट नंबर H23। कॉन्सेप्ट H23 में हम बात कर चुके हैं एनर्जी के बर्स्ट को कैसे अनुभव करेंगे, ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाएंगे। एंड टेक द विटामिन सी मे बी ऑफ एनी फ्रूट लाइक द लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। कोई भी जो खट्टा फल होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे क्यों दे रहा हूं मुझे नहीं पता, परंतु बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदा ने इस चीज को बताया है। बहुत सारे मेरे खुद के भी रिसोर्सेज हैं जिनसे कि मुझे पता पड़ा है कि जो विटामिन सी है दिस इज स्पेशली हेल्पफुल टू डील विद द कोरोना। विटामिन सी काम में लेने का है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, परंतु जीरो टू इन्फिनिटी चैनल क्या बता रहा है, एनर्जी बर्स्ट को अनुभव कीजिए और विटामिन सी लीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। दैट्स इट मेरे मित्रों। कोई भी खट्टा फल चल सकता है जो कि विटामिन सी का स्रोत हो, नींबू, मौसमी, ऑरेंज, किन्नू। विटामिन सी यानी खट्टा फल जो भी है उसका जूस लीजिए, उसको खाइए और साथ में ऊर्जाओं के बर्स्ट को अनुभव कीजिए। तो जो खट्टे फल की जो भी तासीर है, जो भी उसका इफेक्ट है, दैट विल बी मल्टीफोल्ड बिकॉज दीज आर द नेचुरल थिंग्स। और हमने क्या बताया, नेचुरल एनर्जी, नेचुरल प्रोडक्ट 1 और 1 11 हो जाएंगे। परंतु क्या नहीं करना है, ऐसा ना हो कि नीम हकीम खतरे जान बन जाए और कुछ भी सोचना शुरू कर दें। नो नो नो, इतना परमिशन नहीं होगा। तो क्या करना है, नेचुरल लेमन, नेचुरल ऑरेंज, नेचुरल विटामिन सी लेना है। अगर विटामिन सी को गलती से भी आदमी ने बनाया है, लेबोरेटरी में बनाया है, सिंथेसिस करके सिंथेटिक ड्रग बनाया है, यानी लेबोरेटरी का विटामिन सी नहीं चाहिए मुझे, रखिए अपने पास में। मुझे क्या चाहिए, विटामिन सी जो कि नेचुरल है वो लेना है, एम्पल मात्रा में लेना है और साथ में एनर्जी बर्स्ट को अनुभव करते हैं तो 1 और 1 11 यानी गजब का इफेक्ट पड़ने वाला है और अति चमत्कारी परिणाम होने वाले हैं। तो मेरे मित्रों, आई हैव द रिक्वेस्ट टू ऑल कि काइंडली बैक टू द बेसिक्स, ओल्ड इज गोल्ड। पुराना ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आया और चला गया, पुराने के अंदर कुछ है, दैट्स वाई वो आज तक जिंदा है। मेरे मित्रों, ओल्ड इज गोल्ड, काइंडली बैक टू द बेसिक्स, काइंडली बैक टू द आयुर्वेदा, काइंडली बैक टू द नेचुरोपैथी ऑल्सो। एलोपैथी अच्छी तरीके से डील कर पा रही है, फिर भी परिणाम आपके सामने है। 2.60 लाख पर डे एज ऑन 18 अप्रैल 2021। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मेरे मित्रों, इन नटशेल 8A, 8B, 8C तीनों को मिला के मैं क्या बोल सकता हूं, आयुर्वेदा काम में लेना है परंतु एनर्जी बर्स्ट के साथ में, तो परिणाम अति आश्चर्यजनक, अति चमत्कारिक होंगे। थोड़ा सा लाइटर मूड भी ले लेते हैं, काफी गंभीर चर्चाएं हो गई है। आप इमली भी खा सकते हैं, उसमें भी नेचुरल विटामिन सी होता है, वही इमली जो कि हम आपके कौन के अंदर रिकमेंड की गई थी, दीदी तेरा देवर दीवाना। मेरे मित्रों, आयुर्वेदिक जो टेक्निक्स है, दीज विल एंश्योर द कोविड-19 एंड द कोरोना healing, and the healing time once again will be depend on the energy level. It is the 100% surety guarantee from the ancient civilization, from the spirituality and from the zero to infinity channel, जो कि आपका अपना चैनल है। मेरे मित्रों, नो डाउट प्रूफ आप ही जनरेट करेंगे। यदि आप इन टेक्निक्स काम में लेते हैं, आप ठीक होते हैं, तो आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो मेरे मित्रों, ऊर्जाएं जनरेट कीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। टेक्निक नंबर 9, इसको एक अलग से लेने का आवश्यकता नहीं थी, परंतु जब हमने बात की होलिस्टिक हीलिंग की, इसका मतलब एक भी चीज को मुझे छोड़ना भी नहीं है। जितना इस प्रफुल्ल डाबी को पता है 38 ईयर्स के अंदर, उतना तो सब कुछ वो आपको ज्ञान पिला देगा। तो मेरे मित्रों, नेचुरोपैथी की इस पर्टिकुलर टेक्निक को भी हम जरूर देखना चाहेंगे। क्या है वो टेक्निक? यूज ऑफ द स्टीम इनहेलेशन। जो पानी की भाप होती है, वेपर होती है पानी की, उसको आप
इनहेल कीजिए, उसको सूंघिए, क्या होगा? इस टेक्निक बाय द नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा ये बोलता है। करना क्या है, एनर्जी बर्स्ट का जब अनुभव आप करते हैं, ऊर्जाएं खूब सारी आपके अंदर होती है, उसके बाद में स्टीम इनहेलेशन कीजिए। स्टीम जो होता है, पानी की भाप होती है, उसको किसी भी तरीके से पानी गर्म करते हैं तो भी भाप बनेगी। इलेक्ट्रिक ऐसा आता है 500-1000 रुपए में आ जाता है, इससे भी आप करते हैं, फर्क पड़ेगा। क्यों करना ऐसा पड़ रहा है? क्योंकि जो आपका कोरोना है वो नाक को प्रभावित कर रहा है, नाक को प्रभावित किया, गले को प्रभावित किया और आपके लंग को उसने प्रभावित किया। इसका मतलब ये जो ब्रीदिंग सर्किट है इसको गड़बड़ कर रहा है, यानी ब्लीडिंग, जो मेरा ब्रीदिंग सर्किट है उसमें कुछ कालिमा है, उसमें कुछ रोग है, उसमें कुछ वायरस है जो कि परेशान कर रहे हैं पूरी बॉडी को। इसका मतलब जब मैं स्टीम को इनहेल कर रहा हूं, इसका मतलब वो जो ब्रीदिंग सर्किट है दैट विल बी क्लीन, दैट विल बी एनर्जेटिक, दैट विल बी गेटिंग ट्रीटेड। और एक सोने पे सुहागा क्या हो सकता है? एक छोटा सा और हो सकता है, अगर कोई भी चीजें जो कि आपकी भले एलोपैथी देती है चाहे आयुर्वेदिक देती है, अगर कोई सर्दी जुकाम में उपयोगी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक कोई दवा है, जैसे ये विक्स वेपोरब आती है या इसी का एक्सट्रैक्ट, ऐसे ये जो हरे कैप्सूल्स टाइप में खूब आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसका अगर एक कैप्सूल इसमें डाला और इसको इनहेल किया, आपके ऊपर काफी गंभीर और काफी अच्छे प्रभाव जरूर पड़ेंगे। तो मेरे मित्रों, आप एनर्जेटिक स्टेट में हैं, वेपर को सूंघ रहे हैं, भाप को सूंघ रहे हैं और साथ में हर्ब को भी काम में ले रहे हैं, तो क्या होगा? दिस विल क्लियर द ब्रीदिंग सर्किट। आपकी जो श्वास का जो तंत्र है उसको ऊर्जित करेगा, उसको ठीक करेगा, क्योंकि 3 एक साथ में चीजें आ रही है। एनर्जी स्टेट है, एनर्जी की वाइब्रेशंस हैं, भाप जो कि सारी गंदगी को दूर करती है, और साथ में एक हर्ब यानी जो आपकी दवाइयां हैं। तीनों चीजें एक साथ में मिल जाए तो क्या कोरोना इतना शक्तिशाली है? क्या ब्रह्मास्त्र है क्या जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? मेरे मित्रों, काइंडली बी द ऑप्टिमिस्टिक, कृपया करके आशावादी बनिए और होलिस्टिक जो मेथड्स हैं उनको काम में लीजिए। नो डाउट आप जरूर ठीक होंगे। मेरे मित्रों, दिस टेक्निक विल एंश्योर द कोविड-19 और द कोरोना हीलिंग, एंड वंस अगेन healing time will depend on the your own energy level and the deep breathing। अगर आपने एनर्जी स्टेट आपका काफी हाई लेवल पे है, आपके अंदर प्राण ऊर्जा एकदम बल बलाती है, एकदम बर्स्ट हो रहा है प्राण ऊर्जाओं का, आप खूब सारे वाइब्रेशंस को अनुभव कर पा रहे हैं, आपके ऊपर ये टेक्निक्स राम बाण की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। और यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, काफी गहरी सांसें लेते हैं इस 8C वाली टेक्निक में, तो आपके ऊपर काफी अच्छे चमत्कारिक इफेक्ट होंगे। गारंटी, शॉर्ट 100% फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन, फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम द चैनल 0 to infinity। डू यू ट्रस्ट मी? इफ नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मेरे मित्रों, हमने 9 अलग अलग ऐसे मेथड्स के बारे में बात किया जिससे कि हम कोरोना या कोविड-19 से डील कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। परंतु एक सबसे गोल्डन रूल एक और बोलता है, वो क्या है? नॉर्मली जो टेक्निक्स होती है, एक अगर आप एलोपैथी लेते हैं तो आयुर्वेदा काम में नहीं लेते, ओके? एलोपैथी लेते हैं तो साथ में एक्यूपंक्चर काम में नहीं लेते। परंतु ये जो नेचुरल टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है, जो कि ऊर्जाओं के ऊपर आधारित है, इनको आप सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं। सुपर इम्पोज मतलब मैं वेपर भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो एलोपैथी का भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो उसके बाद में भी ऊर्जाओं को जागृत कर सकता हूं, मैं चाहूं तो एक्यूप्रेशर भी साथ साथ में ही काम में ले सकता हूं। यानी सारी टेक्निक्स को साइमल्टेनियसली या एक साथ में भी काम में लेना संभव है। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? 1 और 1 11 नहीं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 यानी 9 1 1 में एक साथ में लिख सकता हूं मैं। और इसका मतलब क्या है? यदि आप डू और डाई अभ्यास करते हैं हीलिंग टेक्निक्स के ऊपर, तो नो डाउट आप बहुत ही द्रुत गति से, चमत्कारिक गति से ठीक जरूर होंगे। और होना है या नहीं होना है, चॉइस इज ओनली ऑफ योर्स। आप चाहें तो केवल वैक्सीनेशन के, केवल दवाइयों के भरोसे आप बैठ सकते हैं, और यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं
यदि आप देश के प्रति ईमानदार हैं, यदि आप अपने समाज के प्रति ईमानदार हैं, तो नो डाउट इन टेक्निक्स को भी आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए और देखिए कि आप ठीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। मेरे मित्रों, यदि एक आदमी को सरकार भर्ती करती है, कम से कम हजारों रुपए, शायद हो सकता है 50-60 हजार रुपए से भी ज्यादा का बिल आता है, इसका मतलब वो जो पैसा लाएगी कहां से सरकार? आपकी और मुझसे ही निकालेगी ना, टैक्स पेयर से ही वो चीज पैसा निकलने वाला है। इसका मतलब अगर मैं किसी दूसरे तरीके से ठीक हो जाता हूं तो नो डाउट मैं सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनने जा रहा हूं। मेरे मित्रों, अपने समाज का ध्यान दीजिए, अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना देश का ध्यान दीजिए, अपने देश की सरकार का ध्यान दीजिए और महान मोदी जी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, वरना हजारों करोड़ रुपए वो लाएंगे कहां से? मेरे मित्रों, अभी तक हमने बात की थी पूरी तरीके से लगभग 9 और 10 टेक्निक्स अबाउट द कोरोना, एग्रीड। अभी 3 या 4 हम स्लाइड्स देखेंगे कि न्यू स्ट्रेन्स के बारे में। कोरोना 2019 और 20 अलग अलग स्ट्रेन्स थे और कोरोना 2021 एक नया ही स्ट्रेन आ गया है। मेरे मित्रों, इसकी जो प्रभाव हैं वो भी कुछ अलग अलग तरीके से हैं। अगर ओल्ड स्ट्रेन ये बोलता था फीवर, बुखार आता है, लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट चला जाता है, गंध नहीं आती, कफ खांसी मुझे बार बार हो रही है, परंतु नया स्ट्रेन तो पता नहीं क्या ही हो गया है। ये तो बोलता है दर्द भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं, फिंगर के अंदर कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती है, आपका गला भी खट्टा हो सकता है, आपकी आंखें भी खराब हो सकती है, आपको हेडेक भी हो सकता है, आपको स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। मेरे मित्रों, एलोपैथी अगर 3 से हमें निजात नहीं दे ला पा रही, इतना संघर्ष हमें हो रहा है कि 2.60 लाख पर डे हमारे पास में पेशेंट आ रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इतना जल्दी मैं दवाइयां बना लूंगा कि न्यू स्ट्रेन को भी मैं टेक केयर कर सकूं? तो कृपया करके तरस खाइए थोड़ा सा एलोपैथी के ऊपर भी। आखिर कब तक हम एलोपैथी से भी सब कुछ एक्सपेक्ट करते रहेंगे? एलोपैथी बहुत ही समृद्ध, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान साइंस है। उन्होंने बता दिया कि सीटी स्कैन के द्वारा कि आपको इंफेक्शन फैल रहा है, यानी डायग्नोसिस का इतना बेहतर तरीका उन्होंने बता दिया। तो अभी उसकी हेल्प कीजिए, दूसरे तरीकों को भी काम में लीजिए जिससे कि आप ठीक हो पाए। वरना जो एलोपैथी का जो सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पूरा चरमरा के ढह सकता है। हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन आपकी खत्म होने जा रही है। ऑक्सीजन रिफाइनरियों में बनी हुई ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स में काम में ले रहे हैं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, टीकों की कालाबाजारी हो रही है। आखिर हम चाहते क्या हैं? मेरे मित्रों, मैं इतना हाइपर नहीं हो रहा हूं, मेरे अंदर की पीड़ा है जो कि इस क्षण के अंदर शब्दों के रूप में मूर्तिमान हो रही है। मेरे मित्रों, वायरस स्ट्रेन इज चेंजिंग रैपिडली, बहुत ही जल्दी जल्दी वायरस स्ट्रेन चेंज हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है ब्राजील के अंदर, ब्राजील के प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि हर हफ्ते एक नया स्ट्रेन हो रहा है, यानी लक्षण जो है हर हफ्ते कुछ चेंज होते जा रहे हैं और ज्यादा संक्रामक गति से फैल पा रहा है। इसको बोल सकता हूं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा अपने आप को बढ़ाती जा रही है, परंतु कपि उनसे न पीछे था, न है, न होगा। हनुमान जी सुरसा से ऊपर थे, हैं और रहेंगे। तो सुरसा भले ही बदन बढ़ाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेन भले ही अपना गड़बड़ियां हर हफ्ते कुछ नया रूप परिवर्तन करे, कोई समस्या नहीं है। द टेक्निक्स विल बी वेरी मच सेम फॉर अस। कभी न पीछे था, न है, न होगा। मेरे मित्रों, पहले हम केवल एक आरटीपीसीआर के ऊपर भरोसा करते थे। आरटीपीसीआर में कोरोना नेगेटिव होने पर भी 80% तक इन्फेक्ट हो रहे हैं फेफड़े। आखिर क्यों नहीं पकड़ में आ रहा वायरस? ये न्यूज़पेपर का हेडिंग है। मेरे मित्रों, पहले जो हमारी बीमारी थी, रिपीटिंग, पहले जो हमारी बीमारी थी केवल नाक तक थी, इतनी ही गहरी थी, इससे ज्यादा गहरी नहीं थी। इसलिए रैपिड टेस्ट से पता पड़ जाता था आपको कि आखिर बीमारी कहां तक फैली है। क्लियर। अगला नंबर, उसके बाद में बीमारी गहरा होना शुरू किया, ज्यादा इंपैक्ट, ज्यादा शक्तिशाली ये बीमारी होना शुरू किया, तो नाक के अंदर थोड़ा और अंदर तक चली गई, गले तक। तो गले से जो सैंपल ले रहा था वो था आरटीपीसीआर।
जिसके अंदर की लगभग हजारों रुपए खर्च होते थे, आज भी लगभग 2500-5000 रुपए खर्च हो जाता है अगर मैं आरटीपीसीआर टेस्ट लेता हूं तो मेरे मित्रों, आरटीपीसीआर के द्वारा मेजरमेंट ऑफ द डिजिटल थ्रोट, गले तक बीमारी पहुंची है उसका अंदाज लगा पा रहा था मेरा आरटीपीसीआर। सितारों के आगे जहां और भी है, सुरसा ने अपना बदन बढ़ा लिया, बीमारी और गंभीर हो गई, बीमारी और शक्तिशाली हो गई। क्या हुआ मेरे मित्रों? अभी वो जो बीमारी है जो कि पहले नाक तक थी फिर गले तक पहुंची, उसने अभी फेफड़े तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब आरटीपीसीआर यहां तक को टेक केयर कर रहा है, इसके अंदर की बीमारी को मैं कैसे मेजर कर पाऊंगा? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के द्वारा ही मुझे पता पड़ेगा कि मेरा अंदर से कितना इंफेक्शन फैल चुका है। तो मेरे मित्रों, बीमारी शक्तिशाली होती जा रही है और एक सीटी स्कैन का मूल्य जानते हैं? लगभग हजारों रुपए। एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परिवार कोलैप्स हो जाएगा और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स हो जाएगा अगर हम केवल एक एलोपैथी विद्या के रूप में भरोसे रहे तो मेरे मित्रों, एलोपैथी हमें अलग टीके दे रही है, वैक्सीनेशन दे रही है, सब कुछ अच्छा है, परंतु हमें इसके ऊपर बोझा नहीं बनने का है। पूरा मेरा हेल्थ सिस्टम ही चरमरा जाए, पूरा इकोनॉमी मेरा खत्म हो जाए और पूरा देश की सरकार तक दिवालिया हो जाए। क्या एक बीमारी मेरे सरकार का पूरा खजाना खाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट शुड नॉट। तो मेरे मित्रों, कृपया अपना हेल्प कीजिए, कृपया अपने समाज का और देश का हेल्प कीजिए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। यह है सीटी स्कैन। पहला तबीयत बिगड़ने के 2 दिन बाद पहला सीटी स्कैन 6% संक्रमण या इंफेक्शन, 4 दिन बाद में 45%, 7 डेज बाद में 70% संक्रमण। 3 बार सीटी स्कैन मतलब 15 से 20 हजार रुपए और नो डाउट आदमी हॉस्पिटल में, इसका मतलब हजारों और लाखों रुपए का बिल। दैट्स इट। मेरे मित्रों, परिवार बर्बाद हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चरमरा सकता है। सीटी स्कैन किसका कीजिएगा? क्या इतनी लाखों और अरबों सीटी स्कैन है हमारे पास में जो कि 130 करोड़ लोगों का हर दूसरे या तीसरे या 5वें दिन हम सीटी स्कैन कर पाए? मेरे मित्रों, कंडीशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। पहले केवल नाक तक थी, फिर गले तक आई और अब गुरुता बढ़ गई है, फेफड़ों तक पहुंच गई है और इसके आगे तो जाने की जगह ही नहीं है। फिर तो अल्लाह मियाँ के यहाँ या भगवान जी के यहाँ ही पहुंचना है। अगर 70% इन्फेक्शन है तो एलोपैथी की कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि लाखों रुपए खर्च करे बगैर उस आदमी को ठीक कर पाएगा? सत्य में विजयते मेरे मित्रों, कड़वी सच्चाई है, इसीलिए मैं थोड़ा हाइपर हो रहा हूं, परंतु सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मेरे मित्रों, वायरस स्ट्रेन इज चेंजिंग रैपिडली, अफेक्टिंग वेरी फास्ट एंड द हाईली संक्रामक, जर्नी फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट to nose, to throat, to lungs, and the damage of the lungs is too much fast. 7 दिन में देखे तब तक तो आदमी कैटास्ट्रोफिक फेलियर यानी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, उसका सिस्टम इसका शिकार हो रहा है। मेरे मित्रों, अभी तक हमने कम से कम 8 या 9 टेक्निक्स के बारे में बात की, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में। आइए एक बार फिर से जो सबसे बेहतर है हमारे लिए उसकी बात एक बार एक स्लाइड में परमिशन दीजिए मेरे मित्र। ऑल द टेक्निक्स विल वर्क वेरी बेटर विद द एनर्जी। एनर्जी आपने एक्वायर कर ली, एनर्जी आपने जनरेट कर ली, तो हर वो जो टेक्निक जो कि मैंने 9 टेक्निक्स आपको बताई है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। एग्रीड। परंतु फिर भी अंतः कुंभक प्राणायाम, काइंडली गूगल इट, काइंडली यूट्यूब इट। मैं आपको करके नहीं दिखा सकता इस सूट बूट में, इस कोट पैंट में। मेरे मित्र, अंतः कुंभक जो प्राणायाम है, यदि आप करते हैं विद एनर्जी, स्टीम इनहेलेशन विद द हर्ब, अगर आप जो भाप होता है, पानी की भाप, उसको सूंघते हैं और साथ में कुछ दवाइयां उसमें डाल देते हैं, विक्स वेपोरब टाइप, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताई थी। अगर ये 2 काम आप करते हैं तो दीज आर वेरी गुड टू हील द लंग। आपका जो फेफड़ा है काफी बेहतर हो जाएगा, काफी अच्छा ठीक हो जाएगा। अगर आपने ऊर्जाओं को अंतः कुंभक कर लिया तो ये जो
अच्छी और सफेद ऊर्जाएं हैं, ये आपके लंग को एकदम ठीक कर देगी, चमत्कारिक रूप से ठीक कर देगी। मेथड 1। दूसरा, स्टीम को यहां तक अगर मैं अनुभव कर रहा हूं, स्टीम को फेफड़ों तक अनुभव कर रहा हूं, जो कि मेरी प्रीवियस टेक्निक में मैंने बताया, तो एनर्जी विल डायरेक्टली हिट टू द इंफेक्टेड एरियाज। जो मेरा इंफेक्टेड एरिया है, सबसे ज्यादा इंफेक्टेड एरिया सेकंड स्टेज में कौन सा है? लंग या फेफड़े। तो फेफड़ों के ऊपर मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूं एनर्जी के माध्यम से, फेफड़ों को मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूं स्टीम के माध्यम से। तो दिस विल बी कॉल्ड एज ए बुल आई हिटिंग। सीधे तीर एकदम चिड़िया की आंख की तरह ऊर्जाओं को केवल वहीं पे हिट करना है। तो मेरे मित्रों, आई स्पेशली रिकमेंड दीज टू टेक्निक्स, अंतः कुंभक प्राणायाम और स्टीम इनहेलेशन, यानी भाप को आपको सूंघना है। तो इससे आप नो डाउट अपने लंग को ठीक कर पाएंगे, अपने लंग के अंदर या फेफड़ों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा पाएंगे। बीमार हो गए हैं तो जल्दी ठीक होंगे, बीमार नहीं हुए हैं तो ये आपका रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाएगी। मेरे मित्रों, ऑल्सो इफ द वायरस इज शोइंग मल्टीपल न्यू सिम्टम्स, अगर कल को कुछ और नए नए सिम्टम हो जाते हैं तो क्या कीजिएगा? इंस्टेड ऑफ हिटिंग लोकल सिम्टम, यानी अलग अलग लोकल सिम्टम्स को हील करने की बजाय क्या कीजिएगा? होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स फॉर द कंप्लीट बॉडी, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको एपिसोड नंबर 54 और 55 में, उनको आप जरूर पढ़िएगा। इसका मतलब जब तक आपके अंदर सेकंड स्ट्रेन है और केवल ब्रीदिंग सर्किट तक को प्रॉब्लम कर रहा है, अंतः कुंभक, 9 टेक्निक्स, स्टीम इनहेलेशन ये काम करेगा। परंतु कल कुछ और हो जाता है, फ्यूचर में कुछ और नया रूप दिखाना शुरू कर देता है, कुछ नए सिम्टम आ जाते हैं, तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन में होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स को जरूर काम में लीजिएगा, एपिसोड 54 और 55 को। तो नो डाउट आप अपने आप को ओवरऑल ठीक करना शुरू करेंगे। मेरे मित्रों, ठीक होना है या नहीं होना है, पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है। मेरे मित्रों, आई स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स to check the results of the healthiness techniques described in the channel 0 to Infinity. Result checking only after doing the सत्य का प्रयोग। टेक्निक्स जो बताए हैं वो आपको पहले काम में लेना है। ठीक होता है, एग्रीड, ठीक नहीं होता है तो बात करेंगे कि आखिर कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। परंतु बिना इन टेक्निक्स को काम में लिए केवल बातें और बातें, नो नो नो। Your time is very valuable, my time is very valuable. तो डियर फ्रेंड्स, कोई समस्या होती है तो ये आपका मित्र हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। मेरे मित्रों, ये स्पिरिचुअल साइंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, दीज आर टू मेक द ईडन गार्डन, स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास है, धरती को स्वर्ग के लेवल तक लाने का एक विनम्र प्रयास है, राम राज्य को लाने का एक विनम्र प्रयास है, हमारे प्लेनेट अर्थ, इस धरती को एक बेहतर रहने लायक प्लेस बनाने का विनम्र प्रयास है। मेरे मित्रों, इसके अंदर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। 1 और 1 11 और हम 130 करोड़ लोग हैं। तो आप सभी का सहयोग काफी ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि ये धरती रहने लायक प्लेस बने, रहने लायक स्थान बने, और साथ में जो हमारा देश है वो एक बेहतर प्लेस बने, बेहतर देश बने और विकसित देश बने और विश्व गुरु भारत बने। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से कि इंडिविजुअल चॉइस है, व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में है, या नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक संपदा, आसुरिक ऊर्जा, ब्लैक एनर्जी या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के साथ में है। आप राम राज्य के साथ में हैं या जंगल राज को लाना चाहते हैं? आप श्री राम जी के साथ में हैं, श्री कृष्ण जी के साथ में हैं, कल्कि जी के साथ में हैं, अल महदी जी के साथ में हैं, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट के साथ में हैं, या रावण जी के साथ में हैं, कंस के साथ में हैं, दज्जाल के साथ में हैं, कली राक्षस के साथ में हैं? यानी आप सफेद ऊर्जाओं के साथ में हैं या काली ऊर्जाओं के साथ में? आप धर्म के साथ में हैं या अधर्म के साथ में हैं? ये पूरी तरीके से आपका एक व्यक्तिगत चुनाव है। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामय सीरीज विल बी कंटिन्यूड, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत
विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। मेरे मित्रों, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। टाइटैनिक इस बार डूबने नहीं जा रहा है। नोआ के आर्क की तरह, मनु की नौका की तरह प्रलय के बाद में, इस गंभीर समय के बाद में भी हम जमीन को टच करेंगे। हम एक बेहतर दुनिया को जरूर टच करेंगे। विनाश का समय आ चुका है, प्रलय का समय आ चुका है, अत्यंत समस्याओं से भरा समय आ चुका है, परंतु हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है, हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि नो डाउट हम इस मुसीबत के समय को भी पार करेंगे और नो डाउट हम अपने सुनहरे भविष्य को जरूर देखेंगे। ये विश्वास मुझे आप में जगाना है, ये विश्वास मुझे अपने अंदर लाना है। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions are there, critics are there, that can be sent at the dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई और डॉक्टर शम्मी नारंग फ्रॉम द जालोर और डॉक्टर सोनिया गोलानी फ्रॉम द शिकागो, आप भले कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो रहा हो, मेरे मित्रों, ये जो आपका मित्र है ये आपके लिए हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। काइंडली ट्रस्ट। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.